हेलो गाइस, जब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया था एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले राइट ट्रायंगल बोला गया, तो हम सबसे पहले राइट ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एल्टीट्यूड आपको बताया गया था राइट ट्रायंगल का, तो यहाँ पे हमको राइट ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने इसलिए पहले राइट ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, इसके बाद फिर आगे हमको बोला गया है, हाँ तो देखो अब आगे बोला गया था एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, तो यानी आप अगर जो हमारा एल्टीट्यूड है, ठीक है, यानी मैं आप पहले यहाँ पे नाम दे दूँ ABC। ठीक है, ठीक है, तो आपका जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है। ठीक है, देखो बेस अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूँ, लेट बेस इक्वल टू एक्स, देन एल्टीट्यूड जो मेरा एल्टीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा x-7। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो x देखो जो मेरा बेस है उससे जो मेरा एल्टीट्यूड है वो 7 कम है, x-7। ठीक है, ये जो हमारे पास एल्टीट्यूड है वो लेस देन 7 है। ठीक है, बेस से। ठीक है, तो ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। इसके बाद फिर हमारे पास हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस आप पूरे लिख लेना। इसके बाद हाइपोटेनियस हमको दिए 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल में अब साइड पता करने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, तो वो क्या कहती है, वो कहती है हमारे पास, देखो इसको मैं 30 पहले अच्छे से बनाऊँ। ठीक है, जो मेरा AC का स्क्वायर है वो मेरा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो देखो वो क्या कहती है, वो कहती है मेरे पास जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो इक्वल होगा बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल में। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, यानी एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर एक ही तो है ना। तो अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को हाइपोटेनस 30 का स्क्वायर, ठीक है 30 दिया गया। ठीक है, इक्वल टू बेस, बेस यहाँ पे हमने एक्स को ऐड किया तो एक्स का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर के साथ कितना है मेरे पास x-7। ठीक है, एल्टीट्यूड, ठीक है एल्टीट्यूड को हमने x-7 माना। ठीक है, तो x-7 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो 30 का स्क्वायर ये कितना होता है, ये होता है आपके पास 169। स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। ठीक है, 1 से 20 तक अच्छे से। ठीक है, इसके बाद फिर एक्स का स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे a-b का स्क्वायर का फॉर्मूला लगते दिख रहा है ना, a-b का स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे आप लगा सकते हो। ठीक है, तो अब आप ये ब्रैकेट खोलने के लिए, ठीक है, तो अब a-b का स्क्वायर तो आपने सबने पढ़े रखा है, पर फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। वो तो मेरे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू में a-b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता मेरे पास। तो अब मैं इस फॉर्मूले में रखकर इस ब्रैकेट को खोल दूंगा, तो ये देखो यहाँ पे मेरे पास a का स्क्वायर क्या है, a होगा मेरा x, b होगा मेरा -7। ठीक है, तो a का स्क्वायर यहाँ पे मेरे पास x का स्क्वायर, इसके बाद फिर प्लस b का स्क्वायर, b यहाँ पे मेरे पास है 7। ठीक है, तो b का स्क्वायर, इसके बाद फिर माइनस 2ab -2, और a यहाँ पे मेरे पास है x, और इसके बाद फिर b है मेरे पास 7। ठीक है, 7। अब आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, हमने इस फॉर्मूले में रखकर इसको सॉल्व कर देयरफॉर। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये आपके पास 169 ये इक्वल होगा एक्स के स्क्वायर प्लस ये एक्स का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यहाँ पे आप सॉल्व कर लो 49 माइनस, अब इसको सॉल्व कर लो तो -2 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना होता है, माइनस का 40 और मल्टीप्लाई बाई एक्स, ये होता है आपके पास माइनस का 40x। अब लिख लो एक, बस ये तो इक्वल टू 169 के है। ठीक है, अब आप इसको पूरा सॉल्व कर लो, तो 169 को इधर रहने दो, इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है, ये होता है आपके पास 2x स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये आपके पास 49 है। ठीक है, तो अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। पहले मैं 40x को यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो देखो ये जो आपके पास ये माइनस का 40x है। ठीक है, तो अब मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, माइनस का 40x को मैं पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल रहा हूँ। ठीक है, माइनस का 40x, अब मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। इसके बाद फिर ये मेरे पास प्लस का 49। ठीक है, अब देखो अब मैं ये जो 169 है इसको मैं इधर शिफ्ट करूँगा। ठीक है, 169 को अब मैं इधर शिफ्ट करूँगा। ठीक है, तो देखो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 49। इसके बाद फिर जो 169 था इक्वल टू इधर पॉजिटिव था, अगर इक्वल टू के उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास माइनस का 169 और इक्वल टू में कितना होगा 0, क्योंकि आपने ये इक्वल टू 169 था और आपने उसको यहाँ ले आ ले, तो अब आपके पास कितना बचा 0। ठीक है,
अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 40x, ठीक है। इसके बाद फिर 169 से आप 49 को माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना बचेगा, ये प्लस माइनस माइनस हो बड़े नंबर का साइन, तो बड़ा नंबर यहाँ पे आपके पास 169 है, ठीक है। जो जिसका साइन है माइनस, ठीक है, तो माइनस का साइन। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो 9 में 9 के बचे 0, 6 में 4 के बचे 2 1, तो आपके पास जो यहाँ पे सी निकल के आ गया है वो है 120। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे बेस और एल्टीट्यूड पता करना है ना, तो आपके पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, ठीक है, ठीक है। और ये इक्वल टू में 0, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है ना, तो 2 को कॉमन ले लो, तो आपके पास यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2 7 40 होता है, 7 टाइम एक्स माइनस 2 16 टाइम होता है 120, है ना, इक्वल टू में 0। तो आपके पास जो नई इक्वेशन निकल के आई है वो है एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60, ठीक है। तो अब उसको आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है, क्योंकि अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है उसको, ठीक है। उसको सॉल्व करके ही तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, बेस और एल्टीट्यूड, है ना। तो अब मैं ए प्लस बी ए के स्क्वायर, ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को अब मैं यहाँ पे ऐसे रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमारे पास जो नई इक्वेशन बन के आई है वो है एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60। तो अब जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स का स्क्वायर माइनस का 7x और फिर आगे आपके पास माइनस का 60 इक्वल टू में 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करना है पहले के क्वेश्चन देख लो, उस पर मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है वो फर्स्ट में स्पेशली बहुत अच्छे से, ठीक है। ए यहाँ पे आपके पास है 1, बी यहाँ पे आपके पास है माइनस का 7 और सी यहाँ पे आपके पास है माइनस का 60, ठीक है। ए यहाँ पे आपका ए का ये, बी ए सी ए, इसका कांस्टेंट टर्म आपको लिखनी होती, ठीक है, तो आपने लिख ली। ए मल्टीप्लाई बाय सी करते हैं हम इसके बाद, तो 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 60 करोगे तो आपके पास होगा माइनस का 60। फिर बी कितना होगा, बी यहाँ पे आपके पास है माइनस का 7, तो यहाँ पे कर दो माइनस का 7, ठीक है। अब आप यहाँ पे आपको 2 ऐसे नंबर पता करने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 60 आए और प्लस या माइनस करने पर माइनस का 7 आए, ठीक है। तो अब मैं पहले इसका एलसीएम लूँगा, इसका मैं अब इसका यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। एलसीएम नहीं, प्राइम फैक्टर क्या हो, ठीक है, प्राइम फैक्टर। तो अब ये देखो, ये मेरे पास 60, ठीक है, 60। तो अब इसको सॉल्व कर दो, तो 2 3 से और 0 15 टाइम, ठीक है। इसके बाद फिर ये किससे सॉल्व होगा, 3 5 जा 50, इसका सिर्फ 5 1 टाइम, ठीक है। अब आपको ऐसे 2 नंबर लेने हैं कि जिसको प्लस या माइनस करने पर आपके पास 7 आ जाए, ठीक। तो देखो ये देखो, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होगा 12, और अगर आप 12 से 5 को माइनस कर दो तो आपके पास 7 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो 2 नंबर निकल के आए हैं 2 2 से 4 3 से 12 और इसके बाद 5, ठीक है। अब आपको यहाँ पे माइनस का 7 चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब जो नंबर है वो बड़ा नंबर अगर माइनस का होगा तभी तो आपके पास माइनस का 7 आएगा, है ना। ये माइनस का 12 मैंने कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे नई इक्वेशन बनाओगे, ठीक है, नई इक्वेशन अब आप यहाँ पे बना लो। तो मैं इससे पहले प्राइम फैक्टर को रफ कर देता हूँ अपने, ठीक है। और देखो, और अगर आप -12 मल्टीप्लाई बाई 5 कर दो तो ये आपके पास माइनस का 60 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब आप इसको नई इक्वेशन बना लो, ठीक है। तो पुरानी इक्वेशन आपके पास ये रही, इसको देखते हुए नई इक्वेशन बनाओ। तो ये होगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 12x फिर प्लस का 5x और इसके बाद फिर आपके पास है माइनस का 60 इक्वल टू में 0, ठीक है। और आप ये दोनों को सॉल्व कर दो, इसको और इसको सॉल्व कर दो तो आपके पास इसके इक्वल में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आगे आप क्या करते हो, ये दोनों में से कॉमन लेते हो और ये दोनों में से कॉमन लेते हो, तो ये दोनों में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे आप ये दोनों में से आपको x कॉमन दिख रहा है तो ले लो। फिर आपके पास यहाँ बचेगा x माइनस ये, फिर x आपने कॉमन ले रखा तो आपके पास आएगा 12, फिर यहाँ प्लस ये 5 को कॉमन ले लो 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 5 को कॉमन ले लिया तो आपके पास बचा x माइनस, क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस ही होगा, है ना। तो देखो अब ये 5 12 टाइम 60 होता है, ठीक है, 5 12 या 60 होता है इक्वल टू में 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो मैंने आपको बताया था इसका और इसका एक ब्रैकेट बनता है और इसका और इसका एक ब्रैकेट बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास है x + 5 इक्वल टू 0 और यहाँ पे एक और ब्रैकेट है आपके पास x - 12 इक्वल टू 0। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपका ये और ये सेम आ रहा है तो आप सही कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो अब आप इसको आगे सॉल्व कर लो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस का 5 है, अगर इक्वल टू हो जाएगा तो माइनस का 5, और यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो गया, ये माइनस का 12 है, अगर इक्वल टू हो जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 12, ठीक है। तो अब देखो, जो हमारी साइड होती है वो कभी नेगेटिव तो होती नहीं है ना, जो डिस्टेंस है वो कभी नेगेटिव होगा क्या, नहीं होगा ना। तो ये जो आपके पास x का -5 है तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो मेरे पास यहाँ पे बेस निकल के आया है वो 12 है, ठीक है। x जो निकल के आया है वो यहाँ पे आपके पास 12 है, ठीक है, x इक्वल टू 12, क्योंकि देखो बेस इज़ 12 बिकॉज
बिकॉज हम डिस्टेंस इज़ नेवर नेगेटिव, डिस्टेंस इज़ नेवर नेगेटिव, ठीक है। ठीक है, तो ये आपके पास ये जो डिस्टेंस मतलब ये जो आपके पास बेस निकल के आ गया वो है ये आपके पास है ये 12 है, ठीक है, 12 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब आपके पास इसका एल्टीट्यूड आप निकाल सकते हो, ठीक है। एल्टीट्यूड आपके पास है x-7, ठीक है, x-7, ठीक है। तो एल्टीट्यूड को हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं ना, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू x-7, ये x-7, ठीक है। तो x यहाँ पे आपके पास कितना था, x यहाँ पे आपके पास था प्लस का 12, तो 12-7, ठीक है। ये मेरे पास परपेंडिकुलर है ना, ये आपको 1 तो नहीं लग रहा, एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब इसको आप सॉल्व कर लो, एल्टीट्यूड इक्वल टू 12-7 कितना होगा, ये होगा आपके पास 5 होगा, है ना। तो इसका मतलब जो आपके पास यहाँ पे एल्टीट्यूड निकल के आ गया है वो है 5, ठीक है। तो अब आप इसका आंसर स्वैप कर सकते हो, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज़ 5 एंड बेस इज़ 12, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और इसका जो यूनिट है वो हमें सेंटीमीटर में दी गई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेंटीमीटर में होगा, एल्टीट्यूड जो हमारा होगा वो सेंटीमीटर में होगा, और जो हमारे पास बेस होगा वो भी हमारे पास सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप इसका यहाँ पे आंसर कहीं पे आप यहाँ पे नीचे लिख देना आंसर, बेस यहाँ पे आपके पास है बेस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसके बाद फिर एल्टीट्यूड यहाँ पे आपके पास कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उम्मीद कर दो आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा, ठीक है। चलो तो अब हम देख लेते क्वेश्चन नंबर 6। तो चलो अब हम देख लेते क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पे आपको बोला गया है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। देखो कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, वो एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे में करती है, ठीक है, यानी बनाती है। तो ये देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया पहले मैं वैसे वैसे करता चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बोला गया था कि क्या बोला गया था, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। देखो एक कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, वो एक कोई सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी इन अ डे करती है, ठीक है। तो अब देखो आप यहाँ पे लेट कर लो नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है, प्रोड्यूस। देखो तो आप यहाँ पे लेट कर लो, सॉल्यूशन स्टार्ट, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, ठीक है। तो इसको मैं एक्स लेट कर लेता हूँ, बी एक्स, ठीक है। इसके बाद फिर देखो, इसके बाद फिर आगे आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि इट वॉज ऑब्जर्व, वो ऑब्जर्व करता है, क्या ऑब्जर्व करता है, ऑन अ पार्टिकुलर डे उस दिन, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़। देखो उस दिन जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईच आर्टिकल से 3 टू प्लस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, ठीक है। तो जितने भी आर्टिकल वो प्रोड्यूस करता है उससे 2 गुना +3, ठीक है, उस दिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बतानी है, ऑन दैट डे वॉज ₹90। उस दिन उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो ₹90, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस करे थे और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन करता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो अब सबसे पहले देखो यहाँ पे आप क्या लिखो, अब यहाँ पे आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका क्या हो जाएगा, देखो देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ठीक है, वो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। हर अपन एक आर्टिकल का ले रहे, ठीक है, मतलब सारे आर्टिकल का ले रहे, ठीक है। ईच आर्टिकल वो क्या हो जाएगा, देखो क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि वो 2 गुना है आर्टिकल, ठीक है, जितने भी आर्टिकल बने उसके 2 गुना है 2x और उससे प्लस में 3 है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद फिर आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि जो उसका जो प्रोडक्शन है टोटल रुपीज़ की वो 90 रुपीज़ है, ठीक है। तो आप लिख दोगे दैट द टोटल प्रोडक्शन, या फिर लिख दो आप टोटल प्रोडक्शन इज़ रुपीज़, वो रुपीज़ कितने रुपए की है, वो 90 रुपीज़ की है, ये 90 रुपीज़ की, ठीक है, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन देखो आगे, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में आगे बोला गया है
ठीक है। तो देखो आपको, देखो क्वेश्चन बताता हूँ पहले। देखो तो ये देखो आपके पास यहाँ पे अगर आप इसको और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन 90 रुपीज़ के इक्वल होगा, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो एक्स और फिर इसका मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस का 3, ठीक है, वो किसके इक्वल में होगा, वो होगा टोटल प्रोडक्शन के इक्वल यानी 90 के, ठीक है। अब इसको आगे आप सॉल्व कर लो तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2x ये होगा आपके पास 2x का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई x होगा आपके पास 3x। इसका फिर जो 90 इधर इक्वल टू इधर पॉजिटिव का 90, अगर इक्वल टू किधर आएगा तो ना माइनस का 90 इक्वल टू में 0। अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो देखो अब यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही, ठीक है। तो अब आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है वो अब मैंने आपको पहले के क्वेश्चन में बताया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख लो। ABC अब इसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू लिख दो तो आपके पास है 2 3 माइनस का 90। अब यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाई सी करोगे तो कितना होगा, 2 9 80 और 0 तो 180 और यहाँ पे माइनस, ठीक है, क्योंकि 2 माइनस 90 से कर रहे है ना। b की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है 3, ठीक है, 3, ठीक है। तो अब देखो अब आपको ऐसी नंबर चाहिए कि आप उसको प्लस या माइनस करने पे आपके पास 3 आए और मल्टीप्लाई करने पर आपके पास माइनस का 180 आए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर कर लूँगा, प्राइम फैक्टर मैं इधर साइड कर लूँगा, ठीक है, आप रफ में कर सकते हो, ठीक है, 180, ठीक है। और मैं आप फिर से बता देता हूँ जो आपका a मल्टीप्लाई बाई सी होगा, ठीक है, वो उसी का आप प्राइम फैक्टर करोगे, ठीक है, तो आपके पास आंसर आएगा। तो ये देखो आप इसको सॉल्व कर लो तो 2 9 80 0 फिर इसके बाद 2 3 2 4 8 होगा, है ना, 2 4 8 और 5 10। इसके बाद फिर आगे सॉल्व कर लो तो ये आपसे अब 2 से नहीं जाएगा तो 5 4 9 ये 3 से जाएगा, ठीक है, 3 से जाएगा, है ना। तो 3 1 3 और ये 5 50 और आगे सॉल्व कर लो तो 3 5 50। इसके बाद फिर ये 5 से 1 टाइम, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे 3 चाहिए आपको, है ना, आपके पास यहाँ पे 3 चाहिए, ठीक है। तो अब 2 2 4 3 12, हाँ देखो बन गया हमारे पास। 5 3 से कितना होता है 50 और उससे आप माइनस कर दो 3 2 6 2 12 को, ठीक है, तो वो आपके पास हो जाएगा 3, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 होगा आपके पास 50 और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा आपके पास 12 और यहाँ पे आपके पास प्लस का 3 चाहिए तो आपके पास यानी छोटी वैल्यू जो है वो माइनस में होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर दो तो आपके पास यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। और आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास a इंटू में c आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास b आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप आगे सॉल्व कर दो, नई इक्वेशन बना लो। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ बाजू में बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास पुरानी इक्वेशन है आपकी 2 वैल्यू, अब इसको देखते हो आप नई इक्वेशन बनाओ तो नई इक्वेशन आपके पास हो जाएगी 2x का स्क्वायर प्लस ये आपके पास ये 50x माइनस का 12x। इसके बाद फिर आपके पास प्लस का कितना है, प्लस का है माइनस का आपके पास 90 है इक्वल टू में 0, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। ये देखो ये दोनों को सॉल्व करोगे तो इसके इक्वल में आ रहा है, ठीक है। तो हम सही कर रहे हैं इसका मतलब, ठीक है। तो 2x का स्क्वायर ये देखो फिर मैं यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करूँगा, देखो तब देखो ये अब मैंने आपको बताया था कि आप ये दोनों में से कॉमन लोगे और ये दोनों में से कॉमन लोगे। तो ये दोनों में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे आपको x कॉमन दिख रहा है, ठीक है, x कॉमन दिख रहा है तो आप x को कॉमन ले लो, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर है, ठीक है, तो आपने x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आपके पास बचा 2x, x स्क्वायर था, एक x बाहर चला गया तो एक x अंदर बचा प्लस 50 और x को तो आपने कॉमन ले रखा है, ठीक है। फिर ये देखो फिर यहाँ से आप किसको कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे आपको 6 कॉमन दिख रहा है, ठीक है, माइनस यहाँ पे 6 को कॉमन ले लो, ठीक है। तो देखो -6 2 जा कितना होता है 12 होता है, ठीक है, -6 2 जा 12 होता है तो ये होगा आपके पास 2x, ठीक है, x का x, ठीक है। देखो क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, तो ये आपके पास 2x हो गया, है ना। इसके बाद फिर ये देखो ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर दो तो 6 1 जा 6 5 जा 30, ठीक है, इक्वल टू में 0, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था कि आप ये दो ब्रैकेट का एक में लिखोगे और एक ब्रैकेट आपके पास हो जाएगा इसका और इसका, ठीक है, मल्टीपल का। तो यहाँ पे आपके पास जो दो ब्रैकेट निकल के आए हैं वो x -6 इक्वल टू 0 और जो दूसरा ब्रैकेट है वो है आपके पास 2x प्लस में 50 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो और मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपका ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट इक्वल आ रहा है तभी आप आगे सॉल्व करोगे, ठीक है, मतलब तब आप सही कर रहे हो, ठीक है। अब देखो ये x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, देखो तो ये x इधर -6 है, अगर इक्वल टू हो जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। और इधर देखो इधर सॉल्व कर लो x इक्वल टू कितना होगा, ये आपके पास प्लस का 50 है, ठीक है, अगर इक्वल टू हो जाएगा तो माइनस का 50 हो जाएगा,
अपॉन में देखो ये जो 2 है इधर मल्टीपल में, ठीक है। अगर इक्वल टू हो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो आपके पास जो 2x निकल के आए हैं वो एक है x और एक है x इक्वल टू -50/2, ठीक है। ठीक है, तो ये आपके पास ये दो वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे हमने निकाला आर्टिकल प्रोड्यूस, ठीक है, उसको हमने क्योंकि एक्स माना था। देखो तो अब अगर कोई भी कंपनी कुछ भी चीज़ बनाएगी, ठीक है, कुछ भी चीज़ बनाएगी तो वो तो प्लस ही होगा, ठीक है। कुछ भी चीज़ बनाएगी तो वो प्लस होगा, ठीक है। वो कम तो नहीं बनाएगी, ज़्यादा बनाएगी, है ना। वो 0 से ज़्यादा ही बनाएगी, ठीक है, कम नहीं बनाएगी अगर बनाएगी तो, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ आर्टिकल यहाँ पे प्रोड्यूस नंबर ऑफ़ आर्टिकल निकल के आया है, तो आप यहाँ पे आंसर लिखो नंबर ऑफ़ आर्टिकल वो यहाँ पे आपके पास निकल के आ गया है 6, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद आप यहाँ पे आपको कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो कॉस्ट यहाँ पे आपने ऐड किया था द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, वो आपके पास है 2x + में 3, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे आपके पास x तो निकल के आ गया 6, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे पुट कर दो, आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x = 6, x = 6, ठीक है। अब देखो 2 और x की जगह पे 6 + 3 12 + 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 50, ठीक है। तो जो यहाँ पे आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल निकल के आया है वो है 1550, ठीक है। तो अब आप इसका आंसर सॉल्व कर सकते हो। द कंपनी प्रोड्यूस्ड नंबर ऑफ आर्टिकल इज 6, ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज़ 1550, ठीक है, रुपीज़, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट आपकी रुपीज़ में होगी, है ना। तो ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 तो समझ में आ जाएगा। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 कंप्लीट हुई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसके सारे ही क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।